12:18 से 1:33 तक का यहाँ पे स्टॉप था। लंच वगैरह सब हो चुका है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ। हमारा अगला स्टॉप होगा 169 किलोमीटर के बाद 2 घंटा 34 मिनट पे। तुम आगे खसक जाओ और फिर हाथ से ठेक लो। क्या है पीछे जो ब्रिज था, ब्रिज को उस पार ललितपुर है और ये झांसी है। झांसी शुरू हो चुका है, ललितपुर खत्म हो गया। हर 2 घंटे के बाद एक स्टॉप ज़रूरी है फ्रेश होने के लिए, ड्राइवर के लिए जो गाड़ी चलाता है। ये आरटीओ का रूल है। आरटीओ के एग्ज़ाम पे ये भी एक क्वेश्चन आता है कि गाड़ी चलाने वाले के लिए कितनी देर में एक स्टॉप ज़रूरी है। बहुत लोगों को मालूम है लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम। वो समझते हैं कि हम गाड़ी को ठंडा करने के लिए स्टॉप लेते हैं। ऐसा नहीं है। आजकल की गाड़ियां ऐसी हैं कि नॉन स्टॉप जितना चाहो चला सकते हो। गाड़ी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलाने वाले की सेहत पे फ़र्क पड़ जाएगा। ये है 20वां टोल नाका। 95 रुपये बबीना टोल नाका। 1:38। वहाँ ऑप्शन आ गया था, सिर्फ क्लिक करना था। ओके, पेमेंट को ओके करना था। क्या शानदार व्यू है। बहुत अच्छे बादल है। डैश कैम में ओरिजिनल बादल का कलर दिखता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये हाईवे है NH-26। 3 किलोमीटर के बाद झांसी में सिटी के अंदर एंट्री करूँगा। उसके बाद फिर एक दूसरा हाईवे मिलेगा जो सीधा कानपुर के लिए जाता है। ढेल
से लेफ्ट मार के झांसी के सीधा इस हाईवे के नीचे से राइट मार के सीधा जाना है झांसी के अंदर जाने के लिए। 300 मीटर के बाद दाएं मुड़ें। दूसरा हाईवे पकड़ने को बोलती है, दाएं मुड़ें। शॉर्टकट। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ ये है? हाँ, ये ये है विश्व गुरु। NH27 से NH26 को अटैच नहीं कर सके क्योंकि विश्व गुरु हैं। झांसी के अंदर से होके जाना पड़ रहा है, सिटी के अंदर से। ये सिटी है।
ये है 21वां टोल नाका, सेमरी टोल प्लाज़ा, 2:14, 100 रुपये। बाईसवां टोल नाका 4:04, 85 रुपये। कानपुर 141 किलोमीटर, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन आगे बहुत बड़ा लोचा है। ये है NH-27। इस हाईवे पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, 100 से ऊपर तो नहीं जा पा रहा हूँ, बल्कि नीचे ही रहती है गाड़ी। कभी कभी 100-110 हो जाता है, कभी कभी जब गाड़ी नहीं होती है। दूसरी सबसे बड़ी ख़राबी है कि रोड में जो डामर है,
डामर वो ऊंचा नीचा है, यानी धूप की तपिश की वजह से जब डामर पिघलता है तो उसके ऊपर जब ट्रक चढ़ते हैं तो डामर इधर उधर फैल कर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है और कहीं कहीं पे इस पहाड़ को खुरच कर निकाल दिया गया है तो भी प्रॉब्लम है, उस पर भी गाड़ी लहरती है क्योंकि वो रोड चिकनी नहीं है। यही वजह है कि गूगल के दिए गए टाइम को कवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी गूगल का टाइम तो बिल्कुल सही जा रहा है लेकिन जो हम ब्रेक ले रहे हैं उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि बांदा वाली रोड पे बेफोर चलते थे, जो हम ब्रेक लेते थे वो भी कवर कर लेते थे और गूगल के दिए गए टाइम से बेफोर चलते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी। लेफ़्ट साइड में मुझे पेट्रोल पंप अचानक दिखा तो मैंने रोकते रोकते आगे से एंट्री किया और यहीं पे ढाबा भी है और यहीं पे आज हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। इसके आगे का हाल अगले वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.